कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए भारत में जारी लॉकडाउन को लगभग एक महीना पूरा हो गया है। जरूरी कामों को छोड़कर किसी भी अन्य काम के लिए घर से बाहर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन रोज कमाने खाने वालों के लिए क्या ये सही विकल्प है? बेशक कोरोना वायरस एक बड़ी चुनौती है, लेकिन भूख का विकल्प रोटी है और रोटी का विकल्प है काम। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक भारत के अधिकतर लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि सफाई करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी लगाकर सामान बेचने वाले, घरेलू कामगार, सामान सिक्योरिटी गार्ड, मजदूर आदि। इनमें अधिकतर ऐसे हैं जिन्हें न पेंशन है और न ही बीमार होने पर छुट्टी, न पेड लीव, न किसी तरह का बीमा। कई लोगों के बैंक अकाउंट और फोन नंबर भी नहीं है। मतलब सीधा और साफ है कि इनकी और इनके परिवार की जिंदगी उसी नकद आमदनी पर टिकी हुई होती है जिसे ये पूरा दिन काम करके कमाते हैं। इसमें और भी एक बात है, इनमें भी कई सारे प्रवासी मजदूर हैं, यानी किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं। लॉकडाउन के कारण सबसे बड़ी मार पड़ी है इन्हीं मजदूरों पर और इनके परिवारों पर। न रहने को घर और न पेट में रोटी। बुझे हुए चूल्हे और भूख से बिलखते पेट कोरोना वायरस संक्रमण पर भारी नजर आ रहे हैं। अभी तो भूखे मर रहे हैं। नहीं, अभी हम उधर भी आएंगे, ऐसा नहीं है सब कोई तकलीफें जारी है। ये तो कबाड़ी चुन के बेच के खाते सर, ये तो कबाड़ी चुन के बेच के खाते, वो भी दुकानें बंद इसीलिए हम है। घर में आके दे रहे हैं, बाहर नहीं दे रहे। हैदराबाद से निकले? हाँ सर, हैदराबाद। कितने दिन में पहुंचे इधर? अभी तो 5 दिन हो गए सर। खाना वाना कहाँ बनाएंगे? अभी रोड में बनाते सर, उधर जाके। कोई खाना बनाने के लिए तो एक घर में एक ही जन कमाने वाला है। किसी किसी के घर में बीमार आदमी है तो बच्चे भी कमाने वाले नहीं हैं, तो उनको बहुत तकलीफ होती है सर। महामारी की इस परिस्थिति में मानवता के नाते कई लोग, संस्थाएं गरीब मजदूरों के परिवारों के लिए मदद की पहल कर रहे हैं। कई संस्थानों पर हमने स्टोरीज भी की है, लेकिन एक स्टोरी हमें दिलचस्प लगी। बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले आदर्श उपासक और वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी डॉक्टर हर्षदीप कामले द्वारा दिए जा रहे दान की। डॉक्टर हर्षदीप कामले इन्होंने मुंबई, ठाणे, नागपुर, यवतमाल, भंडारा, अकोला तथा औरंगाबाद में अनाज किराना दान देना शुरू कर दिया है। अब तक 5000 दलित, आदिवासी, बंजारा, घुमंतु एवं सभी वर्ग के गरीब परिवारों को डॉक्टर हर्षदीप कामले सर ने मदद की है। समूचे समाज ने जिनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसे आदर्श डॉक्टर हर्षदीप कामले सर स्थापित कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षदीप कामले सर प्रशासकीय, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने अपनी अर्धांगिनी रोजाना वेनिच कामले के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिप्रेत भारत का पहला भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया और इसका निर्माण कर उसे भिक्खु संघ को दान कर दिया। आवाज इंडिया टीवी परिवार भी इन्हीं से प्राप्त दान के माध्यम से कई जरूरतमंदों तक सीधे राशन पहुंचा रहा है। अब नागपुर के जयतला, संजय गांधी नगर, संजय नगर, बंसी नगर, अंगुलीमाल नगर, पीली नदी, कलमेश्वर, शंकरपुर, एसटी बस स्टैंड के समीप रहने वाले माइग्रेंट लेबरर्स, मानेवाड़ा, कैलाश नगर, बाबुलखेड़ा, बाराखोली, जरीपटका, ऐसे कई गरीब और जरूरतमंद 1000 फैमिलीज को राशन का दान दिया गया। कई एरिया ऐसे थे जहां कोई पहुंचा नहीं था। वाना डोंगरी के पास वाली मांगारुड़ी लोगों की बस्ती, घुमंतु जातियां, मजबूरी के कारण कीचड़ से भरे एरिया में रहते हुए लोग भी हमें नजर आए। आमच्या घरामध्ये 10-12 जीव आहे साहेब. आता या लॉकडाऊनच्या सारे उपाशी मरून राहिले. आता तुम्ही मदत दिली तर खाऊन राहिले, कसे तरी जगून राहिले, नाही तर काय उपाशी मरायचं कारण आहे आमचं. हम लोग तो ठेकेदार के आदमी ही काम करते हैं। अब बंद है, 2 महीने से बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं चल रहा है। हम लोग उधार लेकर खा रहे हैं। आवाज़ इंडिया तथा हर्षदीप कामले सर, इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने टाकली से कि यहाँ की जनता के लिए एक किट के माध्यम से उनको राशन प्रोवाइड किया। मी आज झोरागाई कांबळे यांचं खूप खूप धन्यवाद मानते. त्यांनी आमच्या टाकळीसी महिलांना दानातर्फे मदत केली आणि आवाज इंडियाचे सुद्धा मी आभार मानते की त्यांनी वेळात वेळ काढून आम्हाला प्रोत्साहित केलं आणि दान दिलं. कोरोना महामारी के इस संकट काल में काफी प्रयासों के बाद डॉक्टर हर्षदीप कामले, इनसे हमने बात करने की कोशिश की। उसी बातचीत में डॉक्टर हर्षदीप कामले सर का ये मैसेज हम दे रहे हैं। इस कठिन परिस्थिति में गरीब परिवारों की जितनी ज़्यादा मदद कर सकता हूँ उतनी मदद मैं करना चाहता हूँ। एक बुद्धिस्ट होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। धम्म में कुशल कर्म का महत्व हमें बताया गया है। तथागत बुद्ध ने जिन 10 पारमिताओं का पालन करने हमें बताया, उनमें दान पारमिता बड़ी महत्वपूर्ण है। उसी का अनुसरण कर मैं और मेरी पत्नी, हम सब पूरे परिवार के साथ मिलकर इस कार्य में थोड़ा योगदान कर रहे हैं और इस कार्य में मित्र तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी सहयोग मिल रहा है। समूचे प्रदेश में कई संस्थाएं, धम्म उपासक उपासिकाएं, आदरणीय उपासक संघ,
इस दान में सहभागी हुए उन सब की प्रशंसा करता हूँ। मृत्यु के बाद हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, इसलिए इस संकट की घड़ी में जितना अधिक संभव है जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। प्रतीत्य समुत्पाद इस बुद्ध के विचारों के अनुसार संपूर्ण विश्व एक दूसरे पर निर्भर है। ये वक्त एक दूसरे की मदद करने का है। शासन की गाइडलाइंस के अनुसार फिजिकल डिस्टेंस हमें रखना है। डॉक्टर हर्षदीप कामले सर ने ये भी अपील की कि इस साल बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर हमने घर में ही बैठकर ऑनलाइन बुद्ध जयंती मनानी है। हमने आपके लिए ऑनलाइन बुद्ध जयंती का आयोजन किया है। जेबीसी की वेबसाइट, फेसबुक पेज तथा आवाज इंडिया टीवी तथा फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी आप इसका प्रसारण देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने मित्र परिवारों के साथ ये संकल्प लिया है कि जहां लॉकडाउन बढ़ा है, ऐसे क्षेत्र में लगभग 20 से 25 हजार परिवारों तक हमने अनाज और किराना पहुंचाने का संकल्प लिया है। आप भी खुले हाथों से दान कर इस कुशल कम में सहभागिता दीजिए। इस कोरोना संकट को तथागत बुद्ध की महाकरुणा ही मात दे सकती है। आप भी सहयोग कीजिए। धन्यवाद।